नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, स्टार सिटी न्यूज में भी आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी सदस्य राजेश जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजेश भाई, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। स्टार सिटी न्यूज में भी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, जब से रेखा सरकार दिल्ली के अंदर आई है, जी लगभग 40,000 झुग्गियां दिल्ली से लापता हो गई जी सर। लोग बेघर हो गए, इसके लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी चाहूंगा जो आपने ये बेघर हो गए शब्द यूज किया है, असल में वो नहीं है। अगर मोदी सरकार हो या रेखा सरकार हो, वो हर वर्ग के लिए दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि चुनाव के समय में झुग्गियों के बदले सरकार द्वारा कई मकान अलॉट हुए हैं। और ये जो झुग्गियों जो जड़ने की बात कर रहे हैं, लोग बेघर हो गए, असल में ये वोटर दिल्ली के नहीं थे। ये गलत तरीके से रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में वास कर रहे थे और जो दिल्ली के नागरिक ही नहीं है कहीं से कहीं तक, वो एक रणनीति के तहत दिल्ली में अवैध तरीके से बसाए गए थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव से पहले जो वादे किए थे सर, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जी यलसा जी भी अपने कार्यकाल में चुनाव के दौरान भी उन्होंने बोला कि जहाँ झुग्गी है वहीं पे हम मकान देंगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं लगता नहीं भाजपा उन चीजों को बोलती जा रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह अपने जो भी कहा उसके बिल्कुल फलस्वरूप वो किया है। और आपको काफी संज्ञान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी झुग्गीवाले थे, झुग्गीवासी थे, उनको ऑलरेडी मकान दे चुके हैं और झुग्गीवासी काफी खुश हैं। और आज जो इतने वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बसी है, तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा वोट बैंक जो झुग्गी वासियों का था, हमारी सेवा बस्ती का था, उन लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बन पाएगी। सर, मैं आपके ऑफिस में आया, आज मैंने देखा पूर्व सांसद फूलन देवी जी के आपने उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कुछ प्रोग्राम भी रखा है। इसको लेकर हमारे दर्शकों को साझा कर दे सके। जी, फूलन देवी जी की आज पुण्यतिथि है और एक नारी सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है फूलन देवी। उनके ऊपर जो भी अत्याचार हुआ उनके जीवन काल में, उन्होंने उसका बदला लिया, अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी हत्या नहीं हुई, हम तो ये कहते हैं कि वो बलिदान दिवस के हिसाब से है। और हर नारी को इससे सीखना चाहिए कि अपने ऊपर अगर कोई भी अत्याचार होता है तो सहन ना करें, जवाब दें, दृढ़ तरीके से लड़ें उसके खिलाफ, और आपको जरूर कहीं ना कहीं विजय मिलेगी। वहीं पर प्रगति विधानसभा के अंतर्गत तो आपका वार्ड आता है सर। जी, यहाँ से जान लेंगे, नेगी जी यहाँ से एमएलए हैं सर। जी, उन्होंने जीतने के पश्चात अपने क्षेत्र में कुछ विकास कार्य कुछ ऐसे किए जो जनता में यादगार रहे। बिल्कुल यादगार क्या। भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि रविंद्र सिंह नेगी जैसा विधायक परबड़गंज विधानसभा को मिला, यहाँ के क्षेत्रवासियों को मिला। रोज के रोज कहीं ना कहीं एक नया शिलान्यास होता है, कहीं उद्घाटन होता है। आप देखते हैं कि आज सुबह भी एक बिजली घर का उद्घाटन हुआ है, एक मंडावली में हुआ है, एक खिचड़ीपुर गांव में हुआ है, और कुछ दिनों पहले गैस पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ था। और रोज के कार्यक्रम है। और ये परबड़गंज का विधानसभा का सौभाग्य के भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पे हैं। कुछ सर परबड़गंज के जो दुकानदार निवासी हमारे ऑफिस में भी कंप्लेंट डालते हैं। वो लोग कहते हैं कि जो यहाँ से एमएलए हमारी दुकानों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारी रेहड़ी पटरी को हटाने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर भी आप कभी इंटरव्यू लेना तो आप जरूर पूछना, तो मैं जान लूंगा आपके माध्यम से हमारी जनता को क्या कहना चाहिए। जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मिसाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ही नजर से सबको देखती है। अगर अवैध है तो टूटेगा ही टूटेगा। हम यही नहीं देखते कि कौन से वर्ग से आता है, कौन सी जात से आता है, कौन सी बिरादरी से आता है। और समस्त क्षेत्रवासियों से बस यही निवेदन है कि जो आपको सीमा दी गई है उसी में रहकर अपना काम करें, तरीके से करें, नियम का पालन करें। और बाकी जो अवैध है उसके लिए कोई विकल्प नहीं। सर, आपसे जानेंगे आपका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से कब हुआ, कैसे जुड़े, आपको क्या चीज अच्छी लगी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े आप? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सन 2011 से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 2010 में मैंने जब 12वीं पास करी, यही क्षेत्र में मेरा निवास है, यही मेरा जन्म हुआ। और क्षेत्र में एक स्कूल है, मयूर पब्लिक स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी 12वीं पास करी। तो 2011 में मैंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में एक मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, और तभी से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव मुझे पड़ा, उसकी सोच, उसके विचारशाला, उस यही चीज़ें हैं जो मुझे अफेक्ट किया और मेरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ अट्रैक्ट किया। सर, भविष्य में आपसे ये भी जानेंगे राज जी, आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व अगर मौका देती है कि जनता की सेवा करनी है, तो निस्वार्थ भाव से मैं क्षेत्र की सेवा करूंगा। और आज भी अगर मेरे पास कोई पद है या नहीं है वो मायने नहीं रखता। सुख दुख में 24 घंटे में तत्पर हूँ। और कोई रात को 2 बजे भी आवाज लगाता है तो मैं बिना घड़ी देके उसकी सेवा करने के लिए जाता हूँ, चाहे वो नर हो या कोई जानवर हो। मतलब कोई भी हो, मतलब वो जानवर हो, इंसान हो, बिल्कुल 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 उसमें सदैव आप बढ़ चढ़ के सहयोग देते हैं? बिल्कुल, हमेशा
मैंने आपको बताया कि चाहे कोई जीव हो या कोई पशु हो, कि अगर मेरे क्षेत्र में अगर किसी को पीड़ा होती है तो उसकी पीड़ा नहीं, वो मेरी अपनी पीड़ा है। अभी हाल ही में सर कांवड़ यात्रा की कांवड़े पूरी तरह से सफल हुई है सर। जी 2 सोमवार और रह गए। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने अपने माध्यम से भी कांवड़ियों के लिए कुछ विशेष सहयोग रखा सर? जी, ज्यादा तो कुछ नहीं, जितना प्रभु की कृपा हो सकी, जितना मेरे से बन सका उतना मैंने सहयोग किया। मैं तकरीबन 500 कांवड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था करी, जिसमें कि कुछ ड्राई भोजन और जल था, और यहाँ हमारा खिचड़ीपुर में कैंप लगता है, उसी में मैंने सेवा दी। ये स्वयं आपके माध्यम से ही हो रहा जी था सर? बिल्कुल, ये सिर्फ मेरे माध्यम से हुआ। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि कभी फुर्सत में का समय लगेगा, तो लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे प्रभु की इच्छा होती है वैसे हम सहयोग करते रहते हैं। कुछ अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपना सहयोग बनाए रखें, और जितना हो सकेगा उतने क्षेत्र की सेवा करूंगा। अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताती है और सेवा का मौका देती है, तो दिन रात निस्वार्थ भाव से पूरे क्षेत्र की सेवा करूंगा। आपका भाई, आपका बेटा इसी क्षेत्र में जन्मा हुआ, इसी में पला बड़ा, हर एक को नाम से जानता हूं मैं ज्यादातर लोगों को, तो हर एक के सुख दुख में सदैव आपके साथ रहूंगा। तो ये थे राजेश जी, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ ये कहा कि भविष्य में पार्टी अगर मेरे को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो मैं जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर।